एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में जिसमें हम लोग आज बात करेंगे आप सभी लोगों से सेक्शन बी के बारे में। हम लोग ओसवाल का ये दूसरा सैंपल पेपर कर रहे हैं बच्चों। अगर आप लोगों ने पहला सैंपल पेपर नहीं देखा है तो जल्दी से आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, पहला सैंपल पेपर भी देखिए और सेक्शन ए भी जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सभी की पीडीएफ के लिए आप लोगों को केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करना है। वीकली हम लोग 2 टेस्ट ले रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए। और वेडनेसडे और संडे, हर वेडनेसडे और संडे टेस्ट हो रहे हैं, तो जल्दी से जाकर के अपना टेस्ट दीजिए और खुद को तैयार करिए बच्चों, ठीक है ना। इसी के साथ एक और जरूरी बात, अगर आप लोग हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं ओसवाल की तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं हमारा ये जो सैंपल पेपर है, आलिशान, लाजवाब, बेहतरीन सैंपल पेपर, जिसके एक एक सवाल को हम लोग करने वाले हैं हैशटैग निपटनंगा। तो आइए बच्चों, हम लोग बता दें आप लोगों को कि सबसे पहले तो यहां पर आप लोगों को 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन जो कंटेन करता है वो करता है 3 मार्क्स को। तो जो 3 मार्क्स को कंटेन कर रहा है, तो इसमें आप लोग ध्यान रखें कि सवाल काफी बढ़िया बढ़िया भी हैं। और आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था, स्टैटिस्टिक के 3 सवाल कंफर्म आएंगे। और अब मैं जितने भी सैंपल पेपर करवा रहा हूं इसमें ये एनालिसिस निकल करके आ रहा है कि हर बार आप लोगों को स्टैटिस्टिक के 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, चाहे अगर आप लोगों ने पहला वाला सैंपल पेपर एनालिसिस किया हो, चाहे आप दूसरा वाला करें। आइए जरा यहां पर बात कर लेते हैं। हम लोगों से कहते हैं कि मीडियन बताइए। मीडियन की कभी भी कोई भी बात करता है तो हम लोगों के पास क्या रहता है कि हम लोग यहाँ पर क्लास इंटरवल लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। जरा मैं आप लोगों को एक पैटर्न बता देता हूं। हम लोग सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखते हैं, उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, फिर उसके बाद बच्चों हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखने से हम लोगों को एक तो ये पता चल जाता है कि टोटल फ्रीक्वेंसीज के सम कितने हैं। फिर उसके बाद हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं उसे। जैसे अगर हम इन दोनों को जोड़े तो यहाँ आ जाएगा 30, 58, 58 में 3 जोड़े तो 61, 61 में 81, 81 और 8 कितने हो जाएंगे 89, 99, 99 में अगर 11 जोड़ दूंगा तो 110 हो जाएगा। यानी कि बच्चों यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आखिर में कितना आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ। सबसे पहले 30 से कितना आ जाएगा बच्चों 35, कहाँ तक जाना है 65 तक जाना है। तो 35 से कितना आ जाएगा बच्चों 45, फिर उसके बाद 45 से कितना आ जाएगा बच्चों 55, 5 का चल रहा है तो 35, ओके 35 से 40 आएगा। फिर बच्चों 35 से कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, आई एम सॉरी 35 से आ जाएगा बच्चों 40, फिर 40 से आ जाएगा 45, 45 से आ जाएगा बच्चों 50 और 50 से आ जाएगा बच्चों 55, 55 से आ जाएगा बच्चों 60 और 60 से आ जाएगा बच्चों कितना 65। अगर एफआई की बात करूं तो यहाँ पर देखिए 14 यहाँ आ गया, 16 यहाँ आ गया, 28 यहाँ आ गया, 23 यहाँ आ गया, 18 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया। तो 14 यहाँ पर है बच्चों। 14 में अब मैं क्या जोड़ूंगा 16 जोड़ दूंगा, 30 हो गया। यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 58, यहाँ पर बच्चों आ जाएगा कितना 81 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 18 जोड़ दूंगा बच्चों तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 99। यहाँ पर बच्चों अगर 8 जोड़ दूंगा तो बच्चों 107 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 110 हो जाएगा। तो इस तरीके की कुछ सिनेरियो चलेगा आप लोगों का। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ बच्चों n/2 निकालना होता है मुझे। तो यानी कि 110 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 55। अब आप लोग सभी जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 55 की बात करूंगा तो 55 मुझे कहाँ मिलने वाला है। आप लोग खुद से देखिए, CF 14, 30 यहाँ आ गया, मतलब 30 के बाद ही तो आएगा बच्चों 55 और 58 वाले क्राइटेरिया में आएगा, क्योंकि 30 के बाद से जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपको इस सेक्टर में मिलेंगे। यानी कि ये आपकी जिंदगी हो गई। तो अगर मैं बच्चों मीडियन की बात करूं आप सभी लोगों से, मीडियन के फॉर्मूले की बात करूं आप सभी लोगों से, तो आप सभी लोगों में से कोई भी इस बात से नहीं मुकरेगा कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं L प्लस में n/2 माइनस में CF होता है और अपॉन में कितना आ जाता है बच्चों F आ जाता है। यहाँ पर इनटू में क्या रहता है आप लोगों के पास H भी रहता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे इनटू में H भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है और मैं यहाँ पर मैंने H नहीं निकाल के दिखाया आप लोगों को। तो देखिए बच्चों ये तो क्या हो गया आप लोगों के पास L हो गया और H कितना हो गया आप लोगों के पास 5 चल रहा है। फ्रीक्वेंसी ये कितना हो गया, ये F हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, ये उससे जस्ट ऊपर वाली होती है। जो भी आप लोगों ने निकाला है उससे जस्ट ऊपर वाली क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई और ये जो क्लास इंटरवल है इसमें छोटा वाला L हो गया और जो इनमें दूरी आ रही है वो 5 हो गई, यानी कि ये इसकी H होती है। दोबारा से सुन लीजिए, क्योंकि मैंने n/2 निकाला है। n/2 कहाँ पर मिल रहा है 30 के बाद यहाँ पर मिल रहा है, तो इस वजह से ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगी बच्चों क्या मेरी मीडियन क्लास।
कोई अगर सिर्फ आपसे मीडियन क्लास पूछे तो आपकी मीडियन क्लास कितना है बच्चों, इतनी है। तो आइए जरा रख देते हैं यार, वैल्यूज रख देते हैं ना, जल्दी से देख लेते हैं। 40 प्लस में आ जाएगा n/2, n/2 कितना है बच्चों 55, माइनस में CF कितना है बच्चों 30 है, अपॉन में ये नीचे कितना आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है इसकी 28 दे रखी है, इनटू में कितना दे रखा है बच्चों 5 यहाँ पे दे रखा है। क्लियर हो गई कहानी। आइए जरा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 प्लस में ये हो जाएगा बच्चों 25, 25 इंटू में 5 डिवाइड बाय 28। इसको बच्चों सॉल्व कर लेना है आप लोगों को। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस में देख लीजिए यही चीज आ रही है, तो आप लोगों के पास ऐसा कुछ आ जाएगा, यानी कि 44.46 आप लोगों के पास आपका जवाब मिल जाएगा। क्लियर हो गई बच्चों कहानी। बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब डायरेक्ट यार फॉर्मूला ही है, ठीक है ना। कहते हैं कि एक 2 सेंटीमीटर विद एक 2 सेंटीमीटर वाला बच्चों आप लोगों को सेंटर बनाना है एट पॉइंट O, टेकिंग अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। इसके आउटसाइड द सर्कल लेना है। OP जो है वो 6.5 है। दो ही पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, एक तो बच्चों यहाँ पर क्या दे रखा है O दे रखा है, और यहाँ पर आप एक ले लीजिए बच्चों P पॉइंट। कह रहे हैं OP जो है वो 6.5 है, यानी कि बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है आप लोगों के पास 6.5 सेंटीमीटर है। कोई दुख नहीं है। कहते हैं कि O को अगर सेंटर मान लो तो 2 सेंटीमीटर वाला जो है आप सर्कल बना दीजिए। मैंने बच्चों O को सेंटर मान के 2 सेंटीमीटर वाला क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। अब मेरे से कहते हैं कि इससे ना 2 टेंजेंट बना दिए, ड्रॉ कर दीजिए। कह रहे हैं कि OP, फिर ड्रॉ 2 टेंजेंट टू द सर्कल। अब अगर आप लोगों को यहां पर मैं बात करूं कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर विद सेंटर O, इस सेंटर O को मान करके 2 सेंटीमीटर वाला तो बना लिया। टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल सच दैट द OP देखिए OP जो है वो 6.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल। देखिए यहां से 2 टेंजेंट बनाने हैं बच्चों मुझे, इस पॉइंट से बच्चों 2 टेंजेंट बनाने हैं। वो कहां जाएंगे बच्चों, इसको निकालने का बहुत आसान तरीका कि आप यहां पर क्या करें, पहले तो इस लाइन का मिड पॉइंट निकालें। इस लाइन का मिड पॉइंट निकालने के लिए प्रोटेक्टर को आप यहां रखकर इस तरीके से यहां पर ऐसे करेंगे, यहां पर भी ऐसे हो जाएगा। यहां से करेंगे तो बच्चों यहां पर भी ऐसे हो जाएगा, यहां पर भी ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। प्रोटेक्टर को अब इतना ही ओपन रखिए और यहां से क्या कर दीजिए, एक सर्कल बना दीजिए। ठीक है। अब ये सर्कल बनने से मदद क्या हुई, ये वाला पॉइंट मिल गया और ये वाला पॉइंट मिल गया। जो बच्चों आप लोगों को पॉइंट मिले हैं बस काम खत्म हो गया। एक ये बन गया टेंजेंट और एक ये बन गया बच्चों टेंजेंट। तो ये 2 टेंजेंट बन गए आप लोगों के। इसको A बोल दीजिए, इसको आप B बोल दीजिए। तो AB, AP एंड BP आर 2 टेंजेंट्स। ये दोनों के दोनों बच्चों क्या हो गए, 2 टेंजेंट हो गए। काम खत्म हो गया आप लोगों का। बात समझ में आई कि नहीं आई। कितना इजी था बच्चों, कितना आराम से हम लोगों ने यहां पर इसको कर डाला। चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बच्चों हम लोगों को मोड फाइंड करना है। ठीक है। गिवन मीन ऑफ दिस ये दे रखा है, यूजिंग एम्पेरिकल रिलेशनशिप एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ मीडियन। इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला ये होता है आप लोगों के पास, आपके पास होता है मॉड इज इक्वल्स टू में 3 इंटू में मीडियन माइनस में 2 टाइम्स ऑफ मीन आ गया। ये इस तरीके से कुछ आप लोगों के पास रहती हैं चीजें। ठीक है जी। आइए जरा किस तरीके से इसको करना है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को मॉड निकालना है। भाई मॉड निकालने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या रहती है आप लोगों के पास, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मॉड निकालने के लिए सबसे पहले तो आप लोग फ्रीक्वेंसीज ज्यादा देखते हैं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फॉर्मूले की, तो मॉड के अगर फॉर्मूले की ही सिर्फ बात करनी है तो वो फॉर्मूला होता है L प्लस में H इंटू में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस में F0 माइनस में F2। ये होती है। और आप लोगों को अब करना क्या है बच्चों, सबसे ज्यादा देखें कहां पर है, सबसे ज्यादा बच्चों यहां पर है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, ये आपकी हो जाएगी मॉडल क्लास। ये चीज जो है बच्चों आप लोगों के पास आपका क्या बना देगी, ये बनेगी आपका L। तो आपका H कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 20 हो गया, क्योंकि इनके बीच में दूरी कितनी है 20 दे रखी है। तो L कितना हो जाएगा आप लोगों के पास यहाँ पर 60 हो जाएगा बच्चों। L और H पता चल गया। अब देखिए इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, F1 कह देते हैं। जहां कहीं पर भी हम लोगों को क्या मिल जाए, जो भी हमें मॉडल क्लास मिली है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F1 कहते हैं। एक से पहले क्या आता है बच्चों, F0 आता है, यानी कि F0 कह दिया,
एक के बाद क्या आता है बच्चों, F2 आता है। तो आप लोगों को इसमें चाहिए क्या होता है, L कितना हो गया 60, H हो गया 20, F1 29, F0 21, F1 29, F0 21, F2 17। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, हो गया बच्चों। और मीन आपको पहले से ही दे रखा है दहेज में, मीन आपको पता है, मॉड आपने निकाल लिया, और इस वाले फॉर्मूले से फिर आप मीडियन भी बच्चों निकाल सकते हैं आसानी से। तो मैं यहाँ पर निकाल ही देता हूँ, अब इसको क्या कर रहा है इसमें, मुझे लगता है कि मॉड भी यहीं से निकल ही जाएगा बड़े आराम से। तो आओ जी मॉड निकाल लेते हैं, ठीक है जी। L कितना है बच्चों, 60 आ गया, ठीक है जी, प्लस में H कितना है 20 आ गया, F1 कितना है बच्चों 29 माइनस में कितना आ जाएगा 21 आ गया, अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 29 करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 58 आ जाएगा, माइनस में F1 कितना है बच्चों 21 है, F0 है 21, माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों 17 आ जाएगा। इस चीज को आप लोगों को कैलकुलेट कर देना है। आइए जरा इसी चीज को, सेम चीज को अगर आप कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट बच्चों 68, व्हाट यू विल गेट 68। अब देख लीजिए जरा यहाँ पर पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात हो गई नहीं हो गई भाई, आपको पता है ये 68 है, यहाँ पर आप 68 रखेंगे, आपको पता है बच्चों ये 53 है, तो बस आपको यहाँ से क्या निकालना है, मीडियन को निकालना है। तो मीडियन आप लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं, मीडियन बच्चों कितना आ जाएगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर है यार। अब इसमें यार बताना जरा क्या करोगे अब इसमें, और भाई मोड पता है, मीन पता है, मीडियन ही तो निकालना है, इधर उधर फेंका भागी करो आंसर आ जाएगा, बस माइनस के 2 मीन को इधर की तरफ फेंक दो, काम बन जाएगा आप सभी लोगों का। क्लियर हो गए बच्चों कहानी। आइए जरा अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, मजा आ जाएगा आप सभी लोगों को इस सवाल को करने में, और आप लोग खुद से सोचेंगे कि यार कितना गजब का सवाल है, मजा आ गया इस सवाल को करने में। आइए जरा किस तरीके का सवाल है बच्चों, कहते हैं अ मैन ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर ऑब्जर्व्स अ कार। भाई साहब इस बंदे को कहीं जगह नहीं मिली, ये यहाँ जाके खड़ा हुआ है, आप लोगों को मैं बता दूं ये बंदा कहाँ जाके खड़ा हुआ है, इस बंदे को चैन नहीं है भाई, बंदा भाई बिल्डिंग पे जाके खड़ा हो गया, यहां से खड़ा होकर देखता है कि ऑब्जर्व द यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स, इसकी तरफ आ रही है। तो 12 मिनट में एंगल जो पहले देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों इतना बन रहा था, यानी कि यहाँ से अगर हम यहाँ से देखें तो पहले एंगल 30 डिग्री बन रहा था, फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर थी कुछ गाड़ी, फिर उसके बाद एंगल कितना बन गया बच्चों 45 बन गया, कितना बन गया बच्चों ये चीज 45 डिग्री बन गया। तो वो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में बच्चों ये पूछ रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक आने में हाउ लॉन्ग विल द कार विल टेक, ठीक है, तो वो टाइम पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक का टाइम। तो इसका मतलब देखिएगा जरा, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों आप लोग, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा होगा 30 और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा होगा 45, ठीक है जी। ओके, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है बच्चों, 12 मिनट लगे हैं, इसमें कोई इशू है नहीं है कोई इशू। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग एक बात मान लेते हैं, यहाँ पर अब एक बात एक एक करके इस बात को समझेंगे। जरा देखिएगा मैं इस चीज को दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं इस चीज को दोबारा से बनाने की कोशिश कर भी क्यों रहा हूँ मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी ना क्लियरेंस और बने दिमाग में, कि यहाँ पर देखिएगा ये चीज यहाँ पर गई, ठीक है ठीक है, और ये चीज बच्चों क्या हुई यहाँ पे आ गई। अब मुझे एक बात पता थी कि ये जो एंगल है बच्चों ये कितना बन रहा है, पहले तो 30 डिग्री बन रहा है, ये कितना बन रहा है बच्चों, कितना डिग्री बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, ये बात भी मुझे कंफर्म थी। तो मैंने यहाँ पर बच्चों क्या किया, यहाँ पर ये मैंने 30 डिग्री लिखा, ये कितना लिख दिया बच्चों मैंने 45 डिग्री लिख दिया। मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे टाइम पता है। तो बच्चों मैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, इस प्यारी सी कहानी को मैं कैसे समझ सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि स्पीड ऑफ कार को मैं क्या बोल सकता हूँ, x मीटर पर मिनट, ठीक है जी। 12 मिनट लगे उसे, तो मैं ये मान लेता हूं कि x मीटर पर मिनट है। तो यहां पर बच्चों कितने मिनट लगे उसे, 12 मिनट, तो बच्चों यहां पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। भाई अगर एक मिनट में वो x मीटर चल रहा है तो 12 मिनट में कितने मीटर चलेगा, 12x चलेगा नहीं चलेगा भाई, एग्जैक्टली चलेगा। ये वाली लेंथ बच्चों मुझको पता नहीं है, ये वाली मैं क्या ले लेता हूं, y ही ले लेता हूं, ये वाली लेंथ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे यहां पर भी बच्चों क्या निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ, मुझे क्योंकि टाइम निकालना है, यहां पर भी टाइम निकालना है। यहां कर अब देखो इसकी जो हाइट है बच्चों इसको मैं h मान लेता हूं, ठीक है जी। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब बच्चों यहां पर मैं इसको बोल देता हूं A B C और D,
अगर मैं बोलूं ट्राइंगल ABC की अगर बच्चों में बात करूं यहां पर, तो आपको पता चलेगा कि देखिए एंगल के सामने वाला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है, और साथ वाला क्या होता है बच्चों, बेस होता है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, 1045 डिग्री परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ये सामने वाला यानी कि H हो गया, ये क्या है बच्चों, Y हो गया, ये कितना होता है Y, तो Y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों, H हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर तो हाइट और बेस जो है वो दोनों के दोनों बराबर ही आ रहे हैं। ठीक है जी, एक तो ये रिलेशन निकल गया। अब और बच्चों ध्यान से सुनो, अब जब मैं इस पूरे के बीच में देखूंगा यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि थीटा परपेंडिकुलर बच्चों कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा, और यहाँ पर पूरा बेस कितना हो जाएगा, Y प्लस में 2x हो जाएगा। एंगल कितना है बच्चों, 30 डिग्री है। 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू में AB की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, अपॉन में कितना आ जाएगा, Y प्लस में 2x आ जाएगा। अब ये भी आपको पता चला कि आप H की जगह पे भी Y लिख सकते हैं, आप इसको यहां भेज दीजिए, यानी कि और इसको यहां भेज दीजिए, तो Y प्लस में 2x इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों, √3। H की जगह पे क्या लिख सकते हैं, Y लिख सकते हैं, तो Y को इधर ही भेज दीजिए। Y को जब आप इधर भेज देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, Y माइनस में √3y इज इक्वल्स टू में, या फिर आप ऐसा रहने दीजिए, मैं इसको ना 2x को यहीं रहने दो, मैं इसको इधर ले जाता हूं, तो √3y माइनस में y, यानी कि बच्चों मैं यहाँ पर कह सकता हूँ y कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यानी कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि √3 - 1 बराबर में कितना आ जाएगा, 2x। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 2x अपॉन में √3 - 1, ये चीज आ। अब यहां से बच्चों मैं क्या चीज कर सकता हूं, यहां से देखिए, हालांकि मैं यहां से भी बोल सकता हूं कि y को मैं इन टर्म्स ऑफ क्या बोल पा रहा हूं, x बोल पा रहा हूं। अब एक बात बताना बच्चों, बहुत बहुत प्यारी सी बात बोलूंगा यार, देखो यहां जो कार की जो स्पीड थी वो कितनी थी, x मीटर, ध्यान से सुनना बच्चों, x मीटर पर मिनट, यानी कि अगर सिर्फ x लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये x मीटर चली है कितने मिनट में, 1 मिनट में, x मीटर। अब अगर मैं आप लोगों से यहां पर इसके साथ इतना, मैं अगर 12 मल्टीप्लाई कर रहा था तो इसका मतलब कितने मिनट चल गई थी, वो 12 मिनट चल गई थी, और वो डिस्टेंस पता चल रहा था। अब अगर बच्चों मैं इसमें से x हटा दूं, देखना जरा, जब मैं यहां पर सिर्फ ये लिखा था तो इसका मतलब क्या था बच्चों, कि ये x मीटर चलिए कितने देर में, x 1 मिनट में। देखना जरा यहां पर 1 मिनट में कितना चली है, x मीटर चली, यही तो बात हो रही थी। अगर बच्चों मैंने यहाँ पर 12 मीटर पर मिनट लिख दिया होता, तो यानी कि इसका मतलब 12 मीटर 12x का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैंने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ ये लिख दिया 12x, तो 12x का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि मैंने 12 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 मिनट से कर दिया, तो कितने मीटर चल जाएगी, 12x चल जाएगी। दोबारा से सुनो बच्चों, 1 मिनट में x मीटर चलती है, तो 12 मिनट में कितनी चलेगी, 1 मिनट में x, तो 12 मिनट में 12x। ठीक है, तो अगर बच्चों यहां पर मैं बोल रहा हूं कि y इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, 2x अपॉन में √3 - 1, पहले तो इसका रैशनलाइजेशन कर दो ताकि सुंदर दिखे, ये √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू में √3 + 1 इंटू में कितना आ जाएगा, x अपॉन में 3 का स्क्वायर हो जाएगा -1, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा, √3 + 1 इंटू में x। तो बच्चों अगर मैं यहां से देखना जरा, ये इतना डिस्टेंस है इसका, ठीक है, अगर मुझे बच्चों इसमें से टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, x की स्पीड से, देखना जरा यहां पर ये डिस्टेंस है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, टाइम क्या होता है, चलो मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूं, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो बच्चों अगर टाइम की बात बोलूं तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम को इधर भेज दो, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, भाई स्पीड कितनी है, स्पीड है अपॉन में x, और डिस्टेंस कितना है बच्चों, x इंटू में √3 + 1, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम कितना निकल गया, √3 + 1, टाइम कितना आ गया बच्चों, कितना टाइम लगेगा, √3 + 1 लगेगा यहां पर। तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को यहां तक की कहानी जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, किसी को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। तो यानी कि बच्चों यहाँ पर √3 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, +1। चलिए आइए जरा इसे चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कितना आ रहा है आप लोगों के पास, C2B 6 इंटू में √3 + 1 आ रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों कोई गलती तो नहीं कर दी है, यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, 10 अपॉन में यहाँ पर कितना आ रहा है, 12x था बच्चों, हम लोगों ने 2x लिख दिया यहाँ पर, यार आई एम सॉरी, 12x था यहाँ पर बच्चों, 12x था,
12x था तो 12 था, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो जो यहाँ 6 बचेगा, तो यहाँ पर बच्चों 6 बचेगा, तो x हट जाएगा तो 6 कितना हो जाएगा बच्चों 6√3+1 ऐसे बचेगा। मैंने वो 12 को 2 लिख दिया यहाँ पर, आप लोग भी सोच रहे हो सर ये गलती कर दी आपने, गलती कर दी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में, और अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब चुम्बेश्वरी सवाल है। आइए जरा किस तरीके से करना है। कहते हैं कि एक मैन है जो कि टॉप ऑफ द वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर, एक टावर पे खड़ा हुआ है, एक कार को ऑब्जर्व करता है कि देखता है कि वो कमिंग टुवर्ड द बिल्डिंग आ रहा है। पहले यहाँ पर एंगल बनाया 30 डिग्री, फिर 45 हो गया, पहले ऐसे था फिर और ऐसे हो गया, यानी कि पास की तरफ आ रही है तो इस तरीके की तरफ हो गया। तो यानी कि बच्चों वो अगर यहाँ खड़ा है तो सबसे पहले तो एंगल बना होगा कितना 30 डिग्री बना होगा, और फिर उसके बाद एंगल कितना बना होगा बच्चों 45 डिग्री बना होगा। जाहिर सी बात है 45 डिग्री बना होगा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो यानी कि यहाँ पर बात कर लेते हैं, अब अपन लोग क्या बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं अगर अपन लोग, तो यहाँ से चलिए आइए जरा बहुत ध्यान से बच्चों मेरी बात को आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे अब यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो मेरे से पूछ रहे हैं कि उनकी उसकी जो स्पीड है, पहले तो मैं मान लेता हूं लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू में x मीटर पर मिनट, यानी कि बच्चों वो 1 मिनट में कितने मीटर चलेगी वो गाड़ी, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है उतनी चलेगी, बढ़ेगी नहीं घटेगी नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी। तो 1 मिनट में 1 मीटर चली वो, तो बच्चों वो 12 मिनट में उसने 30 डिग्री से कितना एंगल बना लिया 45 डिग्री। यहां पर कितना आ जाएगा 45, यहां पर बच्चों कितना है 30। तो यानी कि बच्चों यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों 12x, क्योंकि 1 मिनट में वो चल रहा है x डिस्टेंस, तो 12 मिनट में कितना डिस्टेंस चलेगा 12x चलेगा। ये वाला डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, मैंने y मान लिया, इसकी हाइट बच्चों मैंने कितनी ले ली h ले ली। वो मेरे से पूछना चाहता है कि यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना लगेगा बच्चों, ये बता दो। बता देंगे टाइम बच्चों, अगर मुझे स्पीड मुझे पता है। अब जरा मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि स्पीड जो होती है वो क्या होती है, स्पीड होती है बच्चों डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और अगर बच्चों मैं टाइम की बात करूं, क्योंकि मुझे टाइम ही निकालना है फाइनल में, तो उसे अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल जाता है, टाइम निकल जाता है। आइए जरा अब यहां पर इसको मैच कर लेते हैं। सबसे पहली बात मैं करूंगा आप लोगों से यहां पर कि ये आप लोग को मान लीजिए ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। अगर मैं इन ट्राइंगल ए बी सी की बात करूं तो मुझे दिख रहा है यहां पर डायरेक्टली 45 डिग्री है बच्चों, और ये सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, साथ वाला क्या होता है बेस। तो 10 45 डिग्री परपेंडिकुलर बच्चों कितना है आपके पास h हो गया, तो बेस कितना हो गया y हो गया। ये कितना होता है 1 होता है, तो आप बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू में h आ रहा है आप लोगों के पास। अब अगर बच्चों आप लोग बड़ा वाला ट्राइंगल देखते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी डी की बात करते हैं आप लोग, तो आप लोग देखेंगे कि 10 30 डिग्री आ रहा है, और देखिएगा जरा यहां पर तो बेस कितना हो जाएगा बच्चों y प्लस में कितना आ जाएगा 12x हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं 10 30 कितना होता है 1/√3, ठीक है, एक मिनट, 10/√3। तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है बच्चों h आ रहा है अपॉन में y प्लस में बेस कितना आ रहा है, बेस इतना आ रहा है। इसको लिख सकता हूं मैं 1/√3 इज इक्वल्स टू में y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, h की जगह पे y लिख सकते हैं, y प्लस में 12h। ये बच्चों यहां गया तो आपके पास आ जाएगा y प्लस में 12x इज इक्वल्स टू में √3y। मैं इस y को बच्चों वहां भेज देता हूं, तो 12x इज इक्वल्स टू में y कॉमन निकाल लिया तो √3 - 1 हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं यहां पर, आप लोग यहां पर कह सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12x अपॉन में √3 - 1। जब आप √3 - 1 को रेशनलाइज करेंगे तो आपको √3 + 1 से मल्टीप्लाई, √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको दोनों से करना पड़ेगा। नीचे आपके पास जरा देखेंगे a + b a - b, तो a + b a - b बच्चों कितना होता है, a + b a - b होता है a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर यानी कि 3 आ गया, फिर माइनस में 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ गया। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू में 12x, यहाँ आ जाएगा बच्चों √3 + 1, नीचे कितना आ जाएगा 2 से इसे कैंसिल आउट कर दिया 6 आ गया, तो y कितना आ जाएगा 6 √3 + 1 इनटू में x आ गया। अब बच्चों ये कितना है, ये डिस्टेंस है, ये y की वैल्यू निकली है इन टर्म्स ऑफ ये। अब ये डिस्टेंस निकल गया, लेकिन आपको क्या निकालना है बच्चों टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस को स्पीड से कर दीजिए, स्पीड कितनी है बच्चों x,
तो इसे x से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो डिस्टेंस निकल टाइम निकल आएगा। तो अगर बच्चों आप इसे x से डिवाइड कर देते हैं तो बच्चों टाइम कितना आ रहा है आप लोगों के पास निकल के, आप लोगों के पास टाइम निकल के आ रहा है 6 और √3+1। ये इतना टाइम लगेगा बच्चों इसको यहां से यहां पहुंचने में। क्लियर हो गई कहानी? मैंने करा क्या, मैंने डिस्टेंस निकाल लिया बच्चों। और ध्यान रहे अगर मैंने वहां पर x मीटर पर मिनट ले रखा है तो इसका मतलब वो 1 मिनट में x मीटर चलेगी। तो अगर मैंने यहां पर लिख दिया 6√3+1 इंटू में x, तो इसका मतलब बच्चों वो इतने टाइम में इतना डिस्टेंस चल रही है। ठीक है जी, जैसे 12x लिखने का मतलब क्या है, 12 मिनट चलिए, तो इसी तरीके से ये लिखने का मतलब क्या है कि इतने मिनट चलिए। ओके जी, अच्छा जी, अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर क्या आ रहा है। सही है बिल्कुल, आइए जरा हमसे क्या कहते हैं बच्चों वो कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑफ 60, ठीक है जी, एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द हिल। जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर ये एक हम लोग यहां पर ये पेन ले लेते हैं, यहां पर देखिएगा ये एक टावर है बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 बना रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर हिल पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बना रहा है। मुझे इसकी हाइट पता करनी है। मैं इसकी हाइट बच्चों कैसे पता कर सकता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर ये 30 डिग्री है तो बच्चों ये भी 30 डिग्री है। मुझे इसकी हाइट 50 पता है, तो इससे मैं ये निकाल सकता हूँ, BC निकाल सकता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं बच्चों ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 50 है, और बेस कितना हो गया बच्चों BC हो गया। ये कितना हो गया 1/√3 इजिकल्स टू में 50 अपॉन में BC आ गया। ये यहाँ गया तो बच्चों BC की वैल्यू कितनी हो गई 50√3, यानी कि आप लोगों को ये पता चल गया कि बेस कितना है। आपको पता चल गया बेस कितना है। अब बेस पता चल गया, अब क्योंकि यहां पर 60 डिग्री बन रहा है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, आओ जरा, तो 10 60 कितना होता है बच्चों परपेंडिकुलर, यानी कि हिल को आप मान लीजिए x अपॉन में बेस कितना आ गया 50√3। ये कितना होता है बच्चों, ये होता है √3 इजिकल्स टू में x अपॉन में 50√3। तो बच्चों अगर ये यहाँ पे गया तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई होगी तो 3 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 50 में होगी तो 150 मीटर आ गया बच्चों, इजिकल्स टू में x आ गया, यानी कि बच्चों इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 150। और देख लीजिए बच्चों फाइनल आंसर जो निकल के आ रहा है आप लोगों के पास कितना आ रहा है बच्चों 150 आ रहा है। सो इसी तरीके से बच्चों हम लोगों ने ये वाला आंसर भी आप लोगों के सामने निकाल के रख दिया, एंड आई होप आप लोगों को सेक्शन बी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आप लोगों के मन में अब नहीं रही होगी। अब बच्चों बारी है आप सभी लोगों की केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करने की, क्योंकि हम लोग वहां पर आप लोगों को दे रहे हैं इन सभी के PDF, ताकि आप लोग तैयारी और अच्छे से कर पाएं, और ये जो एनोटेशंस के साथ जो PDF मिलेंगी उनसे आप लोग घर पे बैठ करके भी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों के वीकली हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, तो केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टर्म 2 की तैयारी नेक्स्ट लेवल पर चल रही है, हर वीक में 2-2 टेस्ट करवाए जा रहे हैं, तो केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करें बच्चों। वहां पर आप लोगों को 1 शॉट के PDF भी मिल जाएंगे, अलग अलग बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF भी मिल जाएगी, PYQ भी मिल जाएंगे, और वहां पर इनकी PDF तो मिल ही रही है। तो ठीक है बच्चों, मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।